हेलो एवरीवन, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइनिंग टेबल की। वास्तु के अनुसार हमें डाइनिंग रूम कहाँ बनाना चाहिए। ये तो आप सभी ने ही सुना होगा, जैसा खाएं अन्न वैसा हो जावे मन। विचार हमारे वैसे ही होने लगते हैं जैसा हम अन्न खाते हैं। इसके ऊपर डाइनिंग कक्ष आपकी वास्तु के अनुसार कहाँ होनी चाहिए, जो आपका स्वास्थ्य है, धन है, रिश्ते हैं, वो सब आपके मेंटेन रहे, ठीक रहे। अदरवाइज इस पे भी हमारा इफेक्ट आता है अगर डाइनिंग रूम, डाइनिंग टेबल हमारी सही दिशा में नहीं पड़ी हुई है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो बात करते हैं डाइनिंग कक्ष की, अर्थात डाइनिंग कक्ष जैसा और जहां स्थित होगा हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालेगा, क्योंकि भोजन ही हमको ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य, धन और रिश्ते प्रभावित होते हैं। डाइनिंग रूम की दिशा पश्चिम सबसे अच्छी मानी जाती है। अन्य विकल्पों में हम लोग डाल लेते हैं डाइनिंग टेबल कहीं पर भी, लेकिन जो सबसे अच्छी है वो पश्चिम दिशा मानी जाती है। अच्छा, इसके अलावा उत्तर और पूर्वी में भी आप डाल सकते हो, पर किसका कहाँ पर कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है ये हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। यदि किचन आपकी साउथ ईस्ट में है तो डाइनिंग रूम पूर्व दिशा में बनाएं या फिर दक्षिण में बनाएं, क्योंकि किचन के अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर सकते हैं कि डाइनिंग टेबल या डाइनिंग रूम हमें कहाँ बनाना है। यदि किचन आपकी नॉर्थ वेस्ट में है तो डाइनिंग कक्ष आपको पश्चिम की ओर बनाएं, परंतु यदि संभव ना हो तो उत्तर की ओर भी बना सकते हैं। इसके अलावा पॉसिबल हो तो आप अपना जो भोजन है वो सपरिवार ही करें। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और बरकत आती है। अगर हम डाइनिंग टेबल पर बैठ के सब पूरी फैमिली एक साथ ही भोजन करते हैं। भोजन करते समय गृह स्वामिनी का मुंह, जो वहाँ की फीमेल मेंबर है, जो स्वामी है उस घर की, गृह स्वामिनी है, उसका जो मुंह है वो पूर्व दिशा की ओर उसका जो मुंह है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, और अन्य सदस्यों का पूर्व में हो जाए, उत्तर में हो जाए, पश्चिम में भी हो सकता है। दक्षिण की ओर मुंह करके भोजन हमें नहीं करना चाहिए, इससे आपस में मतभेद बढ़ते हैं। दक्षिण जो है हमारी पेट की गर्मी को, मुंह में छाले ये सब लाते हैं। कई बार कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है हमारी खाने की नहीं है। आप सबको पता है वो हमारी दिशा जो होती है हमारे पितरों की होती है। भोजन कक्ष का जो दरवाजा है वो भी दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। डाइनिंग टेबल अगर पॉसिबल हो तो आप इसे वर्गाकार या आयताकार ले सकते हैं। गोल, अंडाकार या अर्ध त्रिभुजाकार जो आजकल चलने लगी हैं वो डाइनिंग टेबल हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। सबसे अच्छी जो डाइनिंग टेबल बताई गई है वो बताई गई है वर्गाकार और आयताकार, जिसे स्क्वायर बोलते हैं हम, और या रेक्टेंगल जो होती है वो हमारी अच्छी होती है। अच्छा, इसके अलावा क्या है ना, आजकल शेप जो है ना कोना निकला हुआ नहीं होता, थोड़ी सी घुमाव होता है ना, तो उसे भी हम लोग वर्गाकार या आयताकार में ही काउंट करेंगे, उसे अंडाकार में हम काउंट नहीं करेंगे। अंडाकार बेसिकली जो प्रॉपर गोल होता है ना, उसका थोड़ा लंबा रूप, उसे हम कह सकते हैं ओवल शेप को। लेकिन अगर वर्गाकार या आयताकार में थोड़ा सा घुमाव है, कोने प्रॉपर नहीं है, तब भी वो आपकी उसी में काउंट होगी। डाइनिंग टेबल के साथ जो कुर्सियां हैं वो सम संख्या में होनी चाहिए। भोजन कक्ष में उत्तर पूर्व में पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, जो भोजन कक्ष है वो उत्तर या पूर्व, जो आपका उत्तर है डायरेक्शन या पूर्व की जो डायरेक्शन है वहाँ पर ही वॉश बेसिन हमारा हाथ धोने वाला होना चाहिए। ठीक है, आग्नेय कोण में आप फ्रिज रख सकते हैं, जो आपका आग्नेय कोण है। अगर किचन है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप फ्रिज रख सकते हैं। अच्छा, जो भोजन कक्ष का दरवाजा है, भवन का जो मुख्य द्वार है उसके सामने नहीं होना चाहिए। जो आपका कहते हैं ना किचन है, जो किचन का दरवाजा है वो मेन गेट के जस्ट सामने नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, डाइनिंग टेबल के सामने बड़ा शीशा लगा सकते हैं, इससे खाना दुगना दिखता है और घर में जो है बरकत आती है। जूते पहनकर हम लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन कक्ष में एक फूलों या फिर हरे पौधों की एक टोकरी रख सकते हैं, इससे घर में जो ताजगी आती है, पॉजिटिविटी आती है और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और हमारी बरकत भी होती है। डाइनिंग टेबल के ऊपर आप हल्की गोल सी ना, हल्की पीली सी गोल लाइट लगा सकते हैं, जिसे हम लोग वार्म बोलते हैं ना, वार्म लाइट बोलते हैं आजकल, तो वो लगा सकते हैं। ब्रह्म स्थान पर आपकी डाइनिंग टेबल नहीं रखी होनी चाहिए। जैसे आपको कोई ब्रह्म स्थान है उससे थोड़ा सा आप अलग करके रख सकते हैं, क्योंकि डाइनिंग टेबल जो है ना आजकल मिड में ही रखी जाती है
और ब्रह्म स्थान भी हमारा मिड में होता है, तो थोड़ा अवॉइड करें कि ब्रह्म स्थान आपका खुला हुआ हो, थोड़ा सा हटा हुआ हो। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको ये चीज़ और बताऊंगी, अगर ब्रह्म स्थान पर आपकी चेयर का कोई कोना आ भी रहा है तो वो हमारा को ब्रह्म स्थान का दोष नहीं देता। डाइनिंग रूम में टीवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो एकाग्रता है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, उसको प्रॉब्लम देता है। जो स्टूडेंट्स अगर उस घर में पढ़ने वाले तो वो एकाग्रचित होकर काम नहीं कर पाते। अच्छा, भोजन करते समय हम लोग को मोबाइल भी बिल्कुल दूर रखना चाहिए, मोबाइल हमारे आसपास नहीं होना चाहिए। जो डाइनिंग प्लेस है, अब हम उसकी अगर बात करें तो नॉर्थ आपके जो करियर है उसको विकास देती है, अधिक सचेत करती है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एन जोन वो आपका स्वास्थ्य का होता है, आपकी हेल्थ का होता है। NE जोन जो है आपका धार्मिक, मन की प्रवृत्ति, तरल पदार्थ या फिर उपवास का होता है। ENE ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन जो होता है भोजन की गुणवत्ता या पोषण से अधिक भोजन का माहौल बनाता है, मतलब आनंद मिलता है। आप जंक फूड के शौकीन हो सकते हो, मतलब खाने पीने के शौकीन रहते हैं अगर डाइनिंग टेबल हमारी ENE जोन में है। ईस्ट जो होता है हमारा वो सामाजिक समारोह, जो हमारा सामाजिक समारोह होता है उसे हमें प्रोत्साहित करता है। खाने की मेज पर अपने दोस्तों को बुलाना कि यार इसको इनवाइट कर लेते, लोगों का आना जाना लगा रहता है। कई बार हम लोगों को बिना बुलाए मेहमान आ जाते हैं, है ना, तो मतलब वो थोड़ा सा परिचितों का साथ देता है, आमंत्रित कर परिचितों को। ठीक है, अब बात करते हैं ESE जोन की। अच्छा, भोजन करते समय चिंतित रहते हैं। अगर हम ESE जोन में, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में डाइनिंग टेबल रखते हैं तो बिना बात के पत्नी पर क्रोध आ जाएगा कि नमक कम है, नमक बेस्वाद बना हुआ है, नमक ज़्यादा हो गया है ना, तो मतलब टेस्टलेस खाना है, तो वाद विवाद बढ़ते हैं अगर ESE जोन में हमारा डाइनिंग टेबल होता है। SE जोन में अगर आपका डाइनिंग टेबल है तो ऐसे में भूख बढ़ जाती है। समय पर तो खाना चाहिए, उससे अधिक भी चाहिए, और अगर नहीं मिला तो घर में आक्रमण प्रवृत्ति हो जाती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं। अच्छा, पाचन में सुधार नहीं होता, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं SSE जोन की। अगर SSE जोन में आपका डाइनिंग टेबल है तो SSE जोन में क्या होता है, जल्दी भोजन पचता है। वो भोजन आपको शरीर को जो है पोषक तत्व प्रदान करता है, आपकी शक्ति प्रदान करता है। तो अगर खाने की हम पर्पज से देखें तो SSE जोन में डाइनिंग टेबल हम लोग रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो साउथ है वो सेम आपकी SSE जोन की तरह ही है, मतलब पॉजिटिव अगर खाने के हिसाब से देखें। अब बात करते हैं SSW की, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। जो खाया गया भोजन है वो आपको कोई ताकत या पोषण तो नहीं देता, बल्कि आपको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स दे देता है अगर आपका साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में डाइनिंग टेबल है या वहाँ आप बैठ के खाना खा रहे हो। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं साउथ वेस्ट की, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो डायरेक्शन होती है वो आपकी असंतोष वाली होती है, रिश्तों में समस्याएं लाती है। आप सब बैठ के खाना खा रहे हो डाइनिंग टेबल पर, राइट, साउथ वेस्ट की अगर आपकी डाइनिंग टेबल है तो एंड देखना खुशहाली से नहीं उठते वो लोग, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, मन मुटाव हो जाता है, मतलब माइंड जो है तो सबका जो वाइब्स है वो मैच नहीं होती, इसलिए साउथ वेस्ट को हम लोग अवॉइड करने को बोलते हैं। अब बात करते हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में। भोजन कराने का उच्च शिष्टाचार होता है, नो डाउट, व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से खाना खाया जाता है, मतलब बहुत सावधान पूर्वक की जगह बोल सकते हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, तो 50-50 में आप इसे रख सकते हैं। अब बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन की। वेस्ट डायरेक्शन जो होती है ये भी आपकी पॉजिटिव होती है, यहाँ आप लग सकते हो। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट वाले जो लोग होते हैं ये थोड़ा सा नेगेटिव रहते हैं, शिकायतें करते हैं, मतलब मन मुटाव रहता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की, तो नॉर्थ वेस्ट में लोगों को जो है आवश्यकता पड़ने पर जो है ना साथ नहीं मिलता, समर्थन नहीं मिलता, ठीक है, मतलब आप कहते हैं सोसाइटी का साथ नहीं मिलता, तो आप नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की। अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में हमारी डाइनिंग टेबल रखी है तो यहाँ पर भूख बढ़ती है, मतलब लोग ना स्वाद से खाते हैं, आप रख सकते हैं स्वाद, मतलब अगर आपको ज़्यादा खाना बनाना पसंद है, ज़्यादा खाना लोगों को खिलाना पसंद है तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आप रख सकते हैं, क्योंकि पेट की जो है भूख खुल जाती है। और सच ऐसा नहीं है कि और डायरेक्शंस की तरह से यहाँ पे आपको डाइजेशन इश्यूज आते हैं, मतलब ये लोग ना बहुत चटोरे टाइप के, मनमौजी टाइप के रहते हैं, खुले विचारों के रहते हैं, तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में हम लोग डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये हमने कवर करा है पूरा डाइनिंग रूम आपको किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए, डाइनिंग टेबल किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए, जो वहाँ की गृह स्वामिनी है उसे किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए, लोगों को किस डायरेक्शन में बैठ के खाना अच्छा चाहिए, कहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है।
इसके अलावा आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है इस वीडियो को तो आप प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।